जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। सद्गुरुनाथ की जय। नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 अध्यायनं नमो 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 लोये सव साहुणं एसो पंच नमो रो एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवे परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमतयो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो। अहिंसा पालक शासन नायक त्रिशलानंदन प्यारा प्रभु वीर को वंदन मेरा महावीर को वंदन मेरा तप के सागर करुणा उजागर नमन करे जग सारा वो गणेश गुरु वर हमारा वो श्री गुरुवर हमारा नमस्कार के पंचम पद पर साधु गण जो बिराजे करु वंदन शीश नमाके करु वंदन शीश झुकाके। स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्राप्त स्मरणीय मन मंदिर के देवता, श्रद्धा के केंद्र बिंदु, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत आचार्य भगवान, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण कोटिशः वंदन नमस्कार। मेरे संयमी जीवन के सहयोगी, विद्याविलासी, सेवाभावी तपस्वी अक्षर मुनि जी, नवदीक्षित अबीर मुनि जी, नवदीक्षित मधुर मुनि जी आदि संतों का अभिनंदन। गुरु गणेश आनंद दरबार में पर्वाधिराज पयुषण महापर्व का पंचम दिवस और पंचम दिवस की वीर प्रवचन पुष्प में आज का जो हमारा विषय है, ये ताकत मुझे चाहिए।
इस वितराग वाणी को श्रवण करने के लिए अपने घर में अपने परिवार के साथ में बैठकर प्रभु परमात्मा की वाणी श्रवण करने का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम, यह संयम के मार्ग के ओर बढ़ते हुए एक एक दिन, एक एक वक्त, एक एक समय हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है। परमात्मा ने और भगवान ने मानव जीवन के लिए अलग अलग रूप से, अलग अलग आयाम से, अलग अलग सूत्रों से हमें जगाया गया, हमें जागृत किया गया, हमें सचेत किया गया, हमें एक सत मार्ग और सम्यक मार्ग की ओर बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कराया गया। ऐसे परमात्मा के वे अनमोल वचन इस पर्वादिराज पर्युषण में हमें श्रवण करने का मौका मिल गया। भगवान ने और प्रभु ने शास्त्रों के अंदर बड़ी सुंदर बात बतलाते हुए कही है, हमारे पास में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक शक्ति कहलाई जाती है, एक ताकत कहलाई जाती है जो शारीरिक शक्ति है, एक कहलाई जाती है जो आध्यात्मिक शक्ति है, और तीसरी कहलाई जाती है जो मानसिक शक्ति है। हमारे मानव के पास में ये 3 शक्तियां प्राप्त हुई है, ये 3 ताकत हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि आज का हमारा प्रवचन का विषय है ये ताकत मुझे चाहिए। और वो कौन सी ताकत चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा बल चाहिए, और यह परमात्मा हमें दर्शा रहे हैं। हे देवानुप्रिय आत्मा, पहली ताकत, पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति। ये शरीर स्वस्थ मिला हुआ है, ये शरीर निरोगी मिला हुआ है, ये परिपूर्ण इंद्रियां मिली हुई है, यह देह बढ़िया मिला हुआ है, ऐसी यह शारीरिक शक्ति हमें प्राप्त हुई है। शारीरिक शक्ति के साथ में दूसरी शक्ति कहलाई गई है आध्यात्मिक शक्ति। आत्म भावों के अंदर जुड़ने के लिए धर्म मिला, सत्संग मिला, और वह तप, त्याग, ध्यान, साधना, आराधना, यह हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। हम तप करते हैं, जप करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो यह हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। हम आहार करते हैं, हम पानी लेते हैं, हम व्यायाम करते हैं, तो यह हमारी शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। और तीसरी शक्ति बताइए मानसिक शक्ति। मन अस्थिर हो जाए, मन ना कमजोर हो जाए, इसलिए मानसिक शक्ति भी होना बहुत जरूरी है। आज मानसिक के कई डॉक्टर हैं जो हमारे दिमाग को सही रूप से चलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कई जगह ध्यान कराया जाता है, कई जगह साधना कराई जाती है, कई जगह तप कराया जाता है कि हमारा अपसेट मन, बेचैन मन, मरा हुआ मन, भयभीत मन ये शांत हो जाए और अच्छे कार्य के अंदर लग जाए, मन हमारा मंदिर बन जाए, मन हमारा पवित्र बन जाए, मन हमारा शुद्ध बन जाए, और मन के द्वारा ही शरीर और आत्मा दोनों का ही आनंद लिया जाए। अगर मन हमारा अपसेट है तो ना आत्म ध्यान लगा सकते हैं और ना शारीरिक कार्य, सेवा कार्य, धर्म कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए मानसिक शक्ति को भी हमें बढ़ाना है। ये शक्ति हमारे पास में है, ये ताकत हमारे पास में है, और इस शक्ति और ताकत का एक सदुपयोग भी लिया जाता है और एक दुरुपयोग भी लिया जाता है। एक सदुपयोग वो लेता है जो सत्कार्य के अंदर लगता है, सत्संग के अंदर लगता है, धर्म सेवा कार्य में लगता है, अच्छे पुण्य कार्य में लगता है, वो शक्ति का सदुपयोग ले रहा है, वो ताकत का सदुपयोग ले रहा है, और एक गलत काम में लगता है। जो गलत मार्ग की ओर बढ़ जाता है, गलत राह की ओर चला जाता है, तो शक्ति का दुरुपयोग ले रहा है। दोनों ही बातें भगवान ने हमारे लिए फरमाई है। सदुपयोग लेने वाले भी है और दुरुपयोग लेने वाले भी है। हमारे शास्त्र के अंदर जो आज हमने पंचम दिवस का अध्ययन किया ही होगा, अंतगढ़ सूत्र की वाचना, और उस अंतगढ़ सूत्र की वाचना के अंदर आया शक्ति का, ताकत का, बल का,
सदुपयोग लेने वाली आत्माएं संसार सागर से तीर गई है। गज सुकमाल मुनि जी का उदाहरण पढ़ा ही होगा। क्या उनके अंतर में वह मानस शक्ति जाग गई, क्या उनकी शारीरिक शक्ति काम आ गई और क्या उनकी आत्मिक शक्ति काम आ गई? यह ताकत मुझे चाहिए। और वह भगवान ने ऐसी दिव्य कृपा डाली। बाल्यावस्था में संयम मार्ग पर बढ़े, सवेरे रात पाठ किया और बाद में संयम लिया और संयम लेकर वहां मशान भूमि के अंदर जाकर ध्यानस्थ कौस्तभ मुद्रा में खड़े रह गए। वहां पाल बांधी गई है, जहां पर अग्नि डाली, अंगारे डाले गए हैं, पर ऐसे समभाव में रहे, ऐसे शांत भाव में रहे, ऐसे आत्म भाव में डूब गए, ऐसे ध्यान के अंदर लग गए कि वो आंतरिक मानसिक शक्ति को स्थिर कर दिया और आत्मिक शक्ति को ऐसा बढ़ा दिया, शरीर का मोह रहा ही नहीं, शरीर का लगाव रहा ही नहीं, जल रहा शरीर है और कट रहे मेरे कर्म है। यह विचार वह गज सुकमाल मुनि जी के मन में आ गए कि मुझे सिद्ध होना है, बुद्ध होना है, मुक्त होना है और मेरी आत्मा की ताकत मेरे पास है, मन की ताकत मेरे पास है। ये शरीर तो कमजोर हो जाएगा पर डगना नहीं है, डिगना नहीं है। और ऐसे अंतर शक्ति को जगाते हुए, ऐसे अंतर ताकत को बढ़ाते हुए वे सिद्धत्व की ओर बढ़ गए। शुक्ल ध्यान की ज्योति जगाई थी, शुक्ल ध्यान की ज्योति जगाई थी, गज सुख माल मुनीश्वर ने शुक्ल ध्यान की ज्योति जगाई थी। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान सारे को त्याग कर धर्म ध्यान के अंदर ऐसे लग गए और वो धर्म ध्यान में जुड़कर शुक्ल ध्यान में ऐसे जुड़ गए। ऐसा ध्यान लगाया, ऐसी साधना कर ली, ऐसी ताकत बढ़ा ली, ऐसा आत्मिक बल बढ़ा लिया, ऐसी आत्मिक शक्ति बढ़ा ली कि वे सिद्ध बुद्ध मुक्त एक ही दिन में हो गए। एक दिन राजपाट भोगा, वही दिन संयम लिया, वही दिन कौस्तभ किया, वही दिन कर्म काटे और वही दिन मोक्ष पधार गए। ये ताकत मुझे चाहिए। क्या ताकत थी उनके पास, क्या आत्मिक बल था उनके पास, क्या आत्मिक शक्ति थी उनके पास। और ऐसी शक्ति हमें जागरूक करना है। हमारे पास भी वो शक्ति है, हमें जगाने का प्रयत्न करना है। कथा कोश के अंदर एक छोटी बात याद आती है कल्पना की, और बहुत सुंदर एक कवि ने कल्पना की भी है। एक सेठ जी के यहाँ पर बहुत बड़ी तिजोरी है, तिजोरी के अंदर सारा माल रखा जाता है। रखते हो? तिजोरी के अंदर सोना है, चांदी है, हीरे है, पैसे है, ये सारा। कि जूता चप्पल रखते हैं? नहीं। तिजोरी के अंदर यही अमूल्य चीजें रखी जाती है, मूल्यवान चीजें रखी जाती है। कपड़ा जूता चप्पल रखी जाती नहीं है। और वो तिजोरी के अंदर सारे डब्बे रखे हुए हैं, उसमें से चांदी की आवाज आई छिन छिन करते हुए, और चांदी ने कहा, अरे तुम सब चुप हो जाओ, सबसे बड़ी शक्तिशाली तो मैं हूँ। चांदी सब काम में पहले मुझे लिया जाता है, मेरी कीमत भी है और मुझे आदर दिया भी जाता है। और चांदी अपनी बड़ाई करने लगी। जैसे चांदी ने बड़ाई की तो सोना पड़ोस में था। सोना कहे, चुप हो जा, तेरी क्या कीमत है, तुझसे डबल गुना कीमत मेरी है। तेरी 10 अंगूठियां तो मेरी 1 अंगूठी रहेगी, मेरी इतनी कीमत है। मुझे भले ही थोड़ा लेते होंगे पर कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, तुझसे बड़ा मैं हूं। और जैसे यह बात, दोनों का बात हीरे तक पहुंची और हीरे ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरे सामने तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि हीरा छोटा रहे या बड़ा रहे, लाखों और करोड़ों का कहा जाता है। और हीरे ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं। जैसे हीरे ने यह बात कही, पहले चांदी कहे मैं बड़ी, मैं शक्तिशाली, सोना कहे तुझसे मैं शक्तिशाली, तो हीरा कहे तुझसे मैं शक्तिशाली। तो वहां पर नोटों के बंडल है, नोटों के बंडल ने और चिल्लर ने कहा, तुम तीनों ही चुप हो जाओ,
तुम्हारी कीमत बढ़ाई किसने और तुम्हें यहाँ पर लाया किसने? अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें लेने वाला कोई नहीं है। तो सबसे बड़े कौन है? रुपया। रुपया कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और रुपये ने जैसे ये बात कही तो वहां पर तिजोरी से आवाज आई और तिजोरी ने कहा चांदी, सोना, रुपया और हीरा सब चुप हो जाओ। तुम्हारी अगर कीमत बढ़ाई है तो मेरे वजह से, मैं अगर तुम्हारी सुरक्षा नहीं करूं तो तुम कहीं पर भी भटकोगे। तो तिजोरी कहे मैं बड़ी हूं। जैसे तिजोरी के कप्पे ने कहा तो वैसे ही तिजोरी के चाबी ने कहा तुम सब चुप हो जाओ। कोई बड़ा नहीं है, ना चांदी बड़ी, ना सोना बड़ा, ना हीरा बड़ा, ना रुपया बड़ा और ना तिजोरी बड़ी। आपकी तिजोरी कितनी भारी रहे, अगर चाबी गुम हो जाए तो आपकी तिजोरी का धन क्या काम आने वाला है? तो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी और शक्तिशाली, भले मैं तन में छोटी हो पर काम बहुत करती हो, तो सबसे बड़ी मैं हूं। और मैं कौन? वो चाबी कह रही है। जैसे चाबी की ये बाहर से आवाज सेठ जी तक पहुंची तो सेठ जी ने कहा चाबी तू भी चुप हो जा। चाबी बड़ी नहीं, तिजोरी बड़ी नहीं, रुपया बड़ा नहीं, हीरा बड़ा नहीं, सोना बड़ा नहीं, चांदी बड़ी नहीं, सबसे बड़ा तो मैं हूं। मैं अगर तुम्हें लेकर ना आओ, मैं अगर तुम्हारा साल सम्मान ना करो तो तुम्हारी क्या कीमत बढ़ने वाली है? और जैसे सेठ जी शरीर के शक्ति का बल बतलाने लगे, ताकत बतलाने लगे, तो अंदर से आवाज आई और वो सेठ जी के अंदर से आवाज आई आत्मा की। और आत्मा ने कहा सेठ जी आप भी चुप हो जाओ। सबसे बड़ी ताकत अगर है, सबसे बड़ी शक्ति अगर है, सबसे बड़ी ऊर्जा अगर है और सबसे बड़ा बल अगर है तो आत्मिक बल है। आत्मा अगर नहीं है तो सेठ जी तुम्हारी गोरी काया को कौन पहुंचने वाला है? आत्मा अगर नहीं है तुम्हारे हाथ भी चलने वाले नहीं है। आत्मा अगर नहीं है तो तुम रुपया भी कमा सकते नहीं हो। आत्मा अगर नहीं है तो हीरा, सोना और चांदी कोई भी उपयोग आ सकता नहीं है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं सबसे बड़ी अगर शक्ति है, सबसे बड़ा अगर ऊर्जा है और सबसे बड़ी अगर ताकत है तो किसकी है? आत्मा की। आत्मा अगर इस देह के अंदर नहीं है, इस शरीर के अंदर नहीं है तो यह सोना, चांदी, हीरा, रुपया, कपाट, बंगला और काया कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वह आत्मा की ताकत है। और वह आत्मा की ताकत अगर हमें बढ़ाना है तो ज्ञानी कहते हैं आत्मज्ञान लीजिए। आत्मज्ञान अगर वो लेगा तो उसकी आत्मा की ताकत बढ़ेगी। आत्मविश्वास रखिए, आत्मा पर अगर वो विश्वास रखेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। आत्मसमर्पित हो जाइए, अगर वह आत्मा में समर्पित हो जाएगा, मैं आत्मा हूं ये उसे अगर पता लग गया, देह मेरा अलग है, इंद्रिया मेरी अलग है, वैभव मेरा अलग है, नाम और पद मेरा अलग है, पर मैं आत्मा हूं, ये अगर उसे ज्ञान आ गया, ये समर्पण आ गया, ये विश्वास आ गया तो सबसे बड़ा ताकतवर बन गया। परमात्मा महावीर के पास क्या कमी थी? इतना राज्य, इतना वैभव, इतनी सत्ता, इतना सौंदर्य, इतना बड़ा परिवार, सारा कुछ होते हुए भी उन्होंने देह का न मोह रखते हुए, द्रव्य का न मोह रखते हुए, पुद्गल का न मोह रखते हुए आत्मा के अंदर जुड़ गए और वह आत्मशक्ति बढ़ाकर अप्पा सो परम अप्पा परमात्मा हमारे बन गए। वे आत्मा से परमात्मा बन गए हैं। हमें भी वे परमात्मा ये शक्ति जागृत करा रहे हैं। हे देवानुप्रिय आत्मा, तुम्हारी यह शक्ति को जगाओ। तुम्हारे भीतर के अंदर बहुत कुछ बातें भरी हुई है, बहुत कुछ अच्छे सूत्र भरे हुए है, बहुत कुछ अच्छी बातें तुम्हारे भीतर में है, उसे जागृत करना होगा। जैसे आसमान के अंदर समय के ऊपर सूरज आ जाता है, अभी जैसा माहौल चल रहा है बरसात का, समय पर सूरज आ जाता है पर सूरज की किरण हमारे तक नहीं आई है। उसका कारण क्या बना? सूरज के ऊपर बादल आ गए। क्या आ गए हैं?
बादल आ गए और वो बादल के वजह से सूरज का जो प्रकाश चाहिए, जो किरण चाहिए और जो ऊर्जा चाहिए वो हम तक आई नहीं है। अगर वो बादल हट जाएंगे तो प्रकाशित सूर्य हमें किरणें भी देगा, प्रकाश भी देगा, ऊर्जा भी देगा और अंधकार को लुप्त भी कर देगा। ऐसी ताकत है उस सूर्य के पास में। इसलिए भगवान और परमात्मा कहते हैं हमारे पास में वह आत्मज्ञान है, पर इसके ऊपर कर्म का आवरण आया हुआ है। उस आवरण को हमें निकालना है, उस ढक्कन को हमें खोलना है, उस पर्दे को हमें हटाना है, तब कहीं जाकर वह आत्मभाव की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसी शक्ति हमारे पास है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं चेतन और पुद्गल है दोनों न्यारे, दोनों न्यारे। चेतन और पुद्गल हैं दोनों न्यारे, दोनों न्यारे। दोनों की शक्ति को हम जाने, हम जाने। चेतन और पुद्गल है दोनों न्यारे। कितनी सुंदर बात बताई है कवि ने। चेतन यानी आत्मा और पुद्गल यानी शरीर, ये दोनों अलग अलग है और वो दोनों हमारे एक साथ आए हुए हैं, तो हमें उसे अपनाना है, उपयोग अच्छा लेना है, सदुपयोग लेना है। और जो सदुपयोग लेगा वो आत्मिक शक्ति को बढ़ाकर, मानसिक शक्ति को बढ़ाकर ताकतवान शक्तिशाली कहलाएगा। तो ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हुई है। इस आत्मा के अंदर और बढ़ाने के लिए और इस मन को स्थिर कराने के लिए और ये मिले हुए जन्म को सफल बनाने के लिए परमात्मा से हाथ जोड़कर कहता है ये ताकत मुझे चाहिए। तो कौन सी ताकत चाहिए? देह मिल गया, आत्मा मिल गई, मन मिल गई, पर अब इसे संवारने के लिए क्या ताकत चाहिए? तो ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने कहा हमारे पास 4 ताकत चाहिए। वो संसार में जीत जाएगा, विजयी बन जाएगा। और उसमें पहली ताकत बतलाई जाती है समय, समय की ताकत चाहिए। दूसरी ताकत बताई जाती है शरीर, शरीर की ताकत चाहिए। तीसरी ताकत बतलाई जाती है शब्द, शब्द की ताकत चाहिए। और चौथी ताकत बतलाई जाती है संपत्ति, संपत्ति की ताकत चाहिए। ये 4 ताकत इस संसार के अंदर जो हमारी यात्रा हो रही है और हमें परभव के ओर जाना है, ऊंचे भव के ओर जाना है, ऊंचे लोक के ओर जाना है, भाव और गति को सुधारना है, तो ये 4 ताकत को भी अपनाना चाहिए। और उसमें पहली ताकत बताई है समय, समय में सार्थकता चाहिए। पहला आयाम ज्ञानियों ने दिया है, समय में सार्थकता चाहिए। समय तो दे दिया, वही समय प्राणी के पास है, वही समय मानव के पास है, वही समय निर्धनिया के पास है और यही समय धनवान के पास है। सफल कौन कर रहा है? सार्थक कौन कर रहा है? ये समय जो मिल गया इसे सार्थक करने के लिए भगवान महावीर ने उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय के अंदर गौतम को 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार नहीं, 36 बार जगाया गया और कहा गया समयम मागोपमाये, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये समय अगर चला जाएगा तो आने वाला नहीं है। जो रात्रियां गई है, जो वर्ष गए है, जो तिथियां गई है, जो दिन गए है और जो आयुष्य का समय चला गया है, अब वो आने वाला नहीं है। आप कहिए 2018 आएगा, 2019 आएगा, अब क्या आया हुआ है 2020 और 20 में से भी जनवरी फरवरी ये सारे चले गए, अब वो वापिस आने वाले हैं? नहीं आने वाले हैं। जो समय हमें मिल गया उस समय को सार्थक कर लो। समय बड़ा अनमोल है, समय पवन के समान है, समय एक अश्व के समान है। ये दौड़ते रहता है, भागते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। ये पल जो मिले हुए हैं उन पल को साकार कर लो। ये वक्त जो मिला हुआ है
इस वक्त को सफल कर लो। अगर ये चला गया तो फिर पश्चाताप रह जाएगा, मैंने गत समय में कार्य किया नहीं। आज ये समय आया हुआ है, ऐसा समय हमारे विश्व पर आया हुआ है, महामारी ने चारों ओर से घेरा हुआ है। कई त्राई त्राई हो रहे हैं, कई परिवार में बैठे हुए हैं, कई भोग रहे हैं, उन सब के लिए ये समय मिला हुआ है। ये समय पर जागृत करा रहे हैं, ना धन काम आने वाला है, ना शरीर काम आने वाला है। अगर आत्मबल बढ़ाने वाला है तो ये समय के साथ में किया हुआ पुण्य धर्म यही हमारे काम आएगा। आज ये समय हमें चेतावनी दे रहा। आज कई जने कहते हैं महाराज साहब इतने वर्ष बीत गए कभी घर में बैठे नहीं, पर आज हम घर में है, महीने से एक महीने से घर में बैठे हुए हैं, तब पता लगता है परिवार क्या है, बच्चे क्या है, माँ बाप क्या है, सबके साथ कैसे रहना, 24 घंटे कैसे बिताना। ये आज समय ने हमें जागृत कर दिया, ये समय ने हमें जगा दिया। और वो परिवार में रहकर मोबाइल टीवी इन सारों का मोह छोड़कर परिवार को समय देता है, बच्चों को समय देता है, माता पिता को समय देता है और धर्म ध्यान के लिए समय देता है, तो उसे ताकत मिलने वाली है, ताकत जाने वाली नहीं है। ऐसा ये समय को सार्थक करना। ताकत अगर बढ़ाना है तो पहली ताकत बताइए, समय में सार्थकता आ जाए। जो समय चला जाएगा आएगा नहीं। कल का हो कहने वाले कल का भरोसा नहीं पल का, कल का भरोसा नहीं पल का। एक भी पल का भरोसा नहीं है। कई जने कहते हैं आज सामायिक नहीं कल कर लेंगे, आज एकादशा नहीं कल कर लेंगे, आज दान नहीं कल कर लेंगे। क्या भरोसा है कल आएगा? नहीं। कल आएगा या नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। गया सो भूतकाल है, आएगा सो वर्तमान, आएगा सो भविष्य काल है, पर बिता रहे वो वर्तमान काल है। और इस वर्तमान काल को हमें सफल बनाना है। इसलिए परमात्मा और भगवान कहते हैं समय में सार्थकता चाहिए। पहली ताकत समय की मिली है, समय में सार्थकता चाहिए। वो गोय माने एक समय भी प्रमाद में गवाया नहीं, इर्द गिर्द भगवान के पास रहकर हजारों लाखों प्रश्न पूछे गए और उनका समाधान प्राप्त कर कर आगे वह धर्म ध्वजा लहराई है। ऐसा ये समय हमें मिला हुआ है, ये समय की ताकत हमें मिली हुई है, तो इसका सदुपयोग लीजिए। तो ये ताकत मुझे चाहिए, उसका पहला आयाम है समय में सार्थकता हो। समय की सार्थकता कीजिए। दूसरा आयाम बताया है शरीर में स्वस्थता हो। शरीर के अंदर स्वस्थता चाहिए। शरीर अगर हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। शरीर अगर हमारा साता नहीं रहेगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। से समाज की सेवा रहे, देश की सेवा रहे, परिवार की सेवा रहे या आत्मभाव के अंदर जुड़ने का रहे, वहाँ स्वास्थ्यता होना अति आवश्यक है। और वो स्वास्थ्यता चाहिए। स्वास्थ्य अगर हमारा अनुकूल रहेगा तो हम सारा कार्य कर सकते हैं। मारवाड़ की कहावत कहलाई जाती है पहलो सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। ये काया में अगर स्वस्थता है, हम अगर साता देंगे तो हमें साता मिलेगी। हम अगर सेवा करेंगे तो हमारी कोई करने वाला रहेगा। आज यह शरीर के द्वारा सेवा करने वाले भी बहुत से है। कोई तन के द्वारा करता है तो कोई धन के द्वारा करता है। सेवाओं के अंदर जुड़ने का ये मौका मिल जाए, ऐसा यश हमें कह रहा है। शरीर स्वस्थ चाहिए। आज देखो कई जगह पर हम देख रहे हैं, हम वारसी के अंदर आए, उससे पूर्व हमें यहाँ पता लगा रोजाना 1700 जनों का 1700 टिफिन यहाँ से जाते। कोई अन्नदान का कार्य हमारे संघ के अध्यक्ष अजीत भाऊ कुंकुलोर और उनके साथ में जुड़े हुए कई युवा साथीगण और कई टीम ने ऐसा सत्कार किया, साता देने का कार्य किया, आहार दान करने का कार्य किया, किसी घर तक पहुंचाने का कार्य किया। धन्यवाद के पात्र है। शरीर को साता पहुंचाइए, साता जरूर
पाएंगे। आज हमें समाचार मिले कि कल अमावस के पर्व के ऊपर जहां पर मद्रास के अंदर श्री गुरु गणेश मिस्त्री सेवा समिति चलती है, उसके द्वारा सहयोग देने वालों ने लाखों रुपए इकट्ठा कर मानव सेवा का कार्य बनाया गया। हमारे समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद जी साहब ललवानी जी से ये समाचार आए और वो मानव सेवा के अंदर शरीर का योगदान देने वाले हमारे निर्मल चंद जी साहब मरलेचा जी, शांतिलाल जी साहब सिंगी जी और हमारे सुरेश चंद जी साहब कोठारी जी, ये सारी टीम और उनके साथ में समिति में जुड़े हुए कोई परिवार और कई श्रावकगण तन मन धन के साथ में जोड़कर सेवाओं का कार्य कर रहे हैं। ऐसे जगह जगह पर सेवा का कार्य होता है। जगह जगह पर ये शरीर साता है तो ही सेवा कार्य हो पाएगा। शरीर में अगर साता नहीं है तो सेवा कार्य कर पाएगा नहीं। आज यह शरीर में साता हो, शारीरिक शक्ति भी चाहिए। आज डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं आपकी शारीरिक शक्ति अगर अच्छी रहेगी तो आप इस आने वाले कोरोना से भी लड़ पाओगे। अगर आपकी शारीरिक शक्ति अच्छी नहीं है तो कोरोना से लड़ पाओगे नहीं। ये शरीर के अंदर साता आएगी कब, स्वास्थ्यता आएगी कब? अगर हम साता देंगे तो हमें मिलेगी। ऐसे हमारे ज्ञानियों ने ये ताकत मुझे चाहिए, इसका दूसरा आयाम बताया है शरीर में स्वास्थ्यता चाहिए। पहला आयाम बताया है समय में सार्थकता चाहिए। दूसरी ताकत बताई है शरीर में स्वास्थ्यता चाहिए और तीसरी ताकत बतला रहे हैं और तीसरा आयाम शब्दों में मधुरता चाहिए। क्या चाहिए? शब्दों की भी ताकत हमें मिली है। ये शब्द की ताकत, ये वाणी की ताकत सहज नहीं है। बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली रहते हैं, उन्हें ये शरीर साता मिलती है, उन्हें यह शब्द की साता मिलती है। वाणी के द्वारा मधुर बोलेगा, सत्य बोलेगा, सभ्य बोलेगा, समय देखकर बोलेगा, व्यक्ति देखकर बोलेगा, उचित बोलेगा और शास्त्र प्रमाण और मर्मकारी बोलेगा। शास्त्र प्रमाण से बोलेगा और मर्मकारी बोलेगा नहीं। अगर वह विवेकवान रहेगा तो वह कठोर बोलेगा नहीं, मर्मकारी बोलेगा नहीं, वह सभ्यता से बोलेगा, वो किसी का दिल दुखाने वाला भी शब्द बोलेगा नहीं। ऐसी जो हमें शब्द की ताकत मिली है, याद करो वो प्राणियों को, हाथी बैल कुत्ता, ये इनके पास जबान है पर बोल पाते नहीं है, खाते जरूर है पर बोलते नहीं है। भगवान ने हमें वाणी के द्वारा दो शक्ति दी है, एक खाने की भी और एक बोलने की भी। हमारी एक कहावत कहलाई जाती है, चखना भी और बकना भी, दोनों भी हमारे पास है। पर ज्ञानी कहते हैं बको मत, बोलो। इन शब्द अच्छे बोलो, मीठे बोलो, सुंदर बोलो, सामने वालों को सुहाए ऐसे बोलो, वो अपना बन जाए ऐसे बोलो। उत्तराधान सूत्र के 11वें अध्याय में भगवान ने फरमाया, पीएम करे पीएम वाई, जो प्रिय बोलेगा उसका सब कार्य प्रिय हो जाएगा, कार्य उसका पूर्ण बन जाएगा। ऐसी वाणी हमारी चाहिए। दिल दुखाने वाली वाणी ना हो, दिल को छेद करने वाली वाणी ना हो, कठोर वाणी ना हो, तुच्छ वाणी शब्द ना हो, नीचे गिराने वाले शब्द ना हो, गाली गलोच हमारे मुंह में ना आए। ये सरस्वती का वास जिह्वा पर है, तो इसके द्वारा सभ्यता से बोलिए, मधुरता से बोलिए, समय सूचकता से बोलिए, आदर सम्मान से बोलिए, रेकारे से मत बोलिए, आदर से बोलिए। आओ सा, बोलो सा, हाँ जी, ये शब्द जो हमारे आदर के आना चाहिए वो इंसान पूजा जाएगा। ये शब्द की ताकत, वो हाथ नहीं हिलाएगा, पैर नहीं हिलाएगा, वो धन निकाल कर नहीं देगा, पर वो वाणी के द्वारा सारी दुनिया को, सारे परिवार को अपना बना लेगा। ऐसी शब्दों में ताकत है, ऐसी वाणी में शक्ति है और उसका सदुपयोग लेना चाहिए। तो शब्दों में मधुरता चाहिए। ये शब्द के अंदर मधुरता आ जाए। ज्ञानी कहते हैं गाली ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो रे, गाली ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो रे, अमृत में जहर ना घोलो रे,
गाली ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। पर्वादिराज पवित्र महापर्व के अंदर ये संकल्प ले लो, हमारे शब्दों के अंदर गाली ना आएगी, तिरस्कार ना आएगा, दिल दुखने वाला शब्द ना आएगा। हम थोड़ा बोलेंगे, अल्प बोलेंगे, पर मधुर बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, सभ्य से बोलेंगे, तो वो शक्ति आपकी ओर बढ़ जाएगी। हमारे महापुरुषों की वचन सिद्धि कहलाई जाती है। सद्गुरुनाथ एक बार मुंह से शब्द निकाल देते तो वो काम हो जाता, क्योंकि उनके पास वो वचन सिद्धि आ गई थी। गुरनी जी महाराज साहब एक बार बोलते ये होगा तो वो जरूर होगा ही होगा, क्योंकि उनके पास वो वचन सिद्धि आ गई थी। ये वाणी की सिद्ध बनाना वह शब्दों के द्वारा, तो ये शब्द में मधुरता और सभ्यता आ जाए, तो ये ताकत मुझे चाहिए। पहला आयाम बताया है समय में सार्थकता चाहिए, दूसरा आयाम बताया है शरीर में स्वास्थ्यता चाहिए, तीसरा आयाम बताया है शब्द में मधुरता चाहिए, और चौथा आयाम ताकत बढ़ाने के लिए बताया है संपत्ति में उदारता चाहिए। हमें ये संपत्ति मिली है, धन मिला है, पैसा मिला है, वैभव मिला है, तो इसके अंदर उदारता रखो। कठोर बनो मत, कंजूस बनो मत। दिल खोल कर जो दान देगा, दिल खोल कर जो पुण्य कमाएगा, दिल खोल कर जो सत्कार्य में लगाएगा, आज एक देगा कल 10 मिलेगा। ये भगवान के वचन कहलाए जाते हैं। यहाँ बोएगा और वहां पर जाकर पाएगा। सुबाहु कुमार ने ऐसा दान दिया जो आने भव के अंदर सुबाहु कुमार बने तो रूप भी मिला, धन भी मिला, शब्द भी मिले, स्वास्थ्यता भी मिली, और समय को सार्थक भी कर दिया। ऐसी ताकत हमें चाहिए। याद करो वो सुबाहु कुमार जी को, जिनके पास में समय को भी सार्थक की, समय की ताकत थी, शरीर की ताकत थी, शब्द की ताकत थी, और संपत्ति की ताकत थी, और वो ताकत अपना कर प्रभो अपना सुधार लिया, प्रभो अपना कल्याणदायी बना लिया, और आत्मा का कल्याण उद्धार कर कर सारे संसार को संदेश देकर चले गए। ऐसे प्रभु परमात्मा महावीर का पर्वादिराज पविशन का आज का पंचम दिवस की यह प्रेरणा है। ये ताकत मुझे चाहिए, और ये 4 बातें अगर हम जीवन में उतारेंगे, अगर हम इसका चिंतन मनन करेंगे, अगर हम उसे प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, तो सुनना और सुनाना दोनों भी साकार होगा। आपकी भी शक्ति बढ़े और हमारी भी शक्ति बढ़े। ऐसी ताकत हमें आ जाए, ऐसी वीर प्रभु से प्रार्थना करें, और पर्व मनाकर कर्म के अनंत निर्जरा कर दोपहर में परिवार से बैठकर नमोत्थुनम का जाप करना, 27 तो भी नमोत्थुनम आज देना, वंदन करना, और 8 द्रव्य तप जो है, या 8 द्रव्य तप जो कहलाया जाता है, यानी 8 ही चीजें खाना, दवाई और पानी अलग बात है, और 8 द्रव्य तप। और आज 19 तारीख हो गई है, और कल आ रही है 20 तारीख। कल हमारे तपस्वी आइंडिल वर्षी तप आराधक अक्षर मुनि जी का दीक्षा दिवस है, और उस दीक्षा दिवस निमित्त कल रखा गया है एकासना दिवस, जप दिवस। आप आपके परिवार में एकासना और जप करना इनकी संयम आराधना के लिए, क्योंकि संयमी दिवस कहलाया जा रहा है, और वे संयम में और आगे बढ़े, इसलिए मंगल भावना भाना है। तो जरूर उस तप त्याग के अंदर जोड़कर दीक्षा दिन की भेंट हम अर्पण करेंगे। इन्हीं शब्द परमात्मा के वाक्यों को जीवन में उतार कर आनंद ही आनंद पाएंगे। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन सुख बरसा, सुख बरसा। आज जो पर्वादिराज पविशन महापर्व का पंचम दिवस है, आज के जो भी पचकान लेने वाले रहेंगे वे जरूर हाथ जोड़ना है। कल के प्रवचन का विषय रहेगा मेरा जीवन सुगंधित बने। कल एकासना भी रहेगा और
साथ में प्रवचन भी सुनना है। बरोबर ठीक 9:30 बजे सामने बैठकर सामायिक संवर में बैठकर जिन वाणी को वितराग वाणी को श्रवण करेंगे और बरोबर अनुमोदना का लाभ लेंगे। आज के पचकान एकासना हाथ जोड़े जकाने उगे सूर्य एकासना तिंटी आरम अस्तम पानम खाइमम साइमम गुरु अठम मत्ता गानम सवसमित्या गानन ओस्रे ओस्रे। आज का आयम्बिल के पचकान हाथ जोड़े जकाने उगे सूर्य आयम्बिलम तिंटी आरम अस्तम पानम खाइमम साइमम लेवा लेवेनम मत्ता गानम सवसमित्या गाननम ओस्रे ओस्रे। आज का एक उपवास का पचकान हाथ जोड़े जकाने उगे सूर्य चौभत्तम तिंटी आरम अस्तम पानम खाइमम साइमम अनंत भगनम सस्सा गाननम मत्ता गानम सवसमित्या गानन ओस्रे ओस्रे। 2 3 4 आज पांचवा दिन है तो 5 उपवास हो तो हाथ जोड़ लेवे। हाथ जोड़ा जोड़ा जिकाने आज 5 उपवास के पचकान गुरुदेव की आज्ञा से सद्गुरुनाथ की कृपा से शासन माता की आज्ञा से ओम शांति 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 सुख समाधि आरोग्य बोधि लाभम। उगे सूर्य काल का 10 भत्त में आज का 2 मिलाकर 12 भत्त का तिविम प्यारम अस्तम पानम खाइमम साइमम अनंत भोगनम सस्सा गाननम मत्ता गानम सवसमित्या गाननम ओस्रे ओस्रे। तपस्या करने वालों को आगे के भाव लेने रखने वालों को बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और जो भी 3 उपवास 4 उपवास 5 उपवास पचके हैं वे मैसेज के द्वारा नाम देने का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर नाम लिया जाएगा। संवत्सरी महापर्व पास में आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान का लाभ उठाए। सभी स्वस्थ मस्त और प्रसन्न परिवार में रहकर पर्वाधिराज मनाए। शाम में बरोबर प्रतिक्रमण करे। यही सारी बात को जीवन में उतार कर कल्याण हो। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उज्जानम नमो लोय सब साउनम एसो पंचनमकार सब पापनाश मंगलानंच सभ्य सिम परमम अभय मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साकु लोकत्मा केवली तो धम्मो लोकत्मा। चत्तारी शरणम पवच्चामि अरिहंता शरणम पवच्चामि सिद्धा शरणम पवच्चामि साउ शरणम पवच्चामि केवली तो धम्मो शरणम पवच्चामि। अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रति दया धम का शरणा। 4 शरणा मंगलिक करना ओरण शरणा नहीं कोई जो भवे प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए पर्वाधिराज पविशन महापर्व की, शमन भगवान महावीर स्वामी की, सद्गुरुनाथ की जय।